कोरोना काल में लाखों लोग बेरोजगार हो गए, काम धंधे सब ठप हो गए, लोगों के पलायन करना शुरू कर दिया। कई दर्द भरी तस्वीरें देखने को मिली। लॉकडाउन हटने के बाद और कोरोना कम होने के साथ साथ रोजगार भी कम हो रहा है। कारोबार अभी भी संभलने की स्थिति में नहीं है। दौसा में भी खादी बुनकरों के हालात कुछ ऐसे ही हैं। दौसा खादी समिति में यूं तो खादी उत्पादन में अधिक असर नहीं पड़ा है, लेकिन बाजार में मंदी के कारण इसकी बिक्री काफी कम हो गई है। दौसा की खादी देश में ही नहीं विदेशों में भी पसंद की जाती है, लेकिन अब खादी बुनकरों की स्थिति हर रोज बिगड़ती जा रही है। खादी का कारोबार लगभग 70% ठप हो चुका है। अनिल शर्मा बताते हैं कि किसी भी तरह के कामकाज में भी काम को सुचारू रखा जाता है। खादी का अधिकांश काम घर से होता है, लेकिन जब बिक्री ही नहीं है तो माल बनाने से क्या फायदा। ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का संकट भी गहराता जा रहा है। कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो, उत्पादन उनको लगातार दिया जाए, लेकिन हमारी संस्थाओं की भी एक मजबूरी है। हमारे पास भी फंड कोई बहुत अधिक नहीं है, किसी के पास कम है, थोड़ा ज़्यादा है, किसी की बिक्री ज़्यादा होगी, कम होगी। जब तक बिक्री नहीं बढ़ेगी तो उत्पादन को लगातार चालू रखना असंभव मानता हूँ मैं, क्योंकि उसमें पैसा देना पड़ रहा है। साथ ही बिक्री का जो मेन तौर तरीके थे वो थी एग्जीबिशंस। इस साल गवर्नमेंट ने कोरोना गाइडलाइन की वजह से एग्जीबिशंस लगने नहीं लगने की इजाज़त दी। उसकी वजह से भी बिक्री नहीं बढ़ पाई। जब तक एग्जीबिशंस नहीं खुले या गवर्नमेंट सरकारी सप्लाई के अंदर खादी को प्राथमिकता दे, जो गवर्नमेंट में खरीदी होती है उसमें खादी को खरीद करे, हॉस्टल्स में खादी को खरीद करे, समाज कल्याण में खादी की खरीद करे, तो संस्थाएं खड़ी हो सकती हैं, उत्पादन का कार्य अनवरत जारी रह सकता है। सर, एक वजह से आपको पता हो तो ड्रेस कोड की बात चली थी जी, तो उसमें खादी को कुछ अभी तक बेनिफिट मिला क्या? मुझे तो अभी ऐसा कुछ लगा नहीं। अभी बातें ही बातें चल रही हैं। कितना राजस्थान में ड्रेस कोड की भी खूब बात हुई, दिल्ली में भी खूब होती है, लेकिन अभी वो कोई टेंडर प्रणाली में फंसा हुआ है, कहीं क्वालिटी नॉर्म पे फंसा हुआ है। अभी तक तो कोई ऑर्डर हमको प्राप्त हुए नहीं। साथ ही रेलवे के जो ऑर्डर्स थे वो कोरोना काल में सारे उन्होंने वापस ले लिए, विड्रॉल कर लिए, तो वो सप्लाई भी सारी रुकी पड़ी हैं। तो जब तक रेलवे, CISF, BSF, हॉस्टल्स, स्कूल, महिला बाल विकास जैसे ये संस्थाएं, जैसे गवर्नमेंट के विभाग हैं, अगर ये चाहें तो खादी का माल खरीद के खादी की संस्थाओं को आगे बढ़ने में सहयोग कर सकती हैं। मेरा आज भी ये मानना है पांडे साहब कि खादी ही एक बात ऐसा साधन है जो गांव को जिलाएगी। गांव को जिलाने के लिए खादी के अलावा आपके पास कोई साधन नहीं है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देती है, इज्जत की नौकरी, इज्जत का काम देती है, घर पे उनको पैसा मिलता है और उनको एक इज्जत की नजर से देखा जाता है। सरकारों की ओर से खादी भंडार में 50% तक छूट देने की बात कही गई थी, लेकिन ये छूट मात्र 5% में ही सिमट कर रह गई है। दौसा जिले की खादी को कई बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी दौसा की खादी की सराहना कर चुके हैं, लेकिन आज उसी खादी उत्पादन के लोग परेशान हैं। कोरोना महामारी के साथ लोगों ने जीना तो सीख लिया, लेकिन जीने के लिए रोजगार की जरूरत होती है और लोगों के उसी रोजगार पर दिन ब दिन संकट गहराता जा रहा है। सरकार की ओर से भी अभी तक खादी को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं किए गए। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में लोग इस व्यवसाय से मुंह मोड़ लेंगे। पंजाब केसरी टीवी राजस्थान के लिए दौसा से HN पांडे की रिपोर्ट।